बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडियन इंडियन पुलाव बना रहा हूँ। ये मैंने प्याज थोड़ी सी 2 चम्मच समझे खाने के तेल डाला और उसमें प्याज काट के डाल दी, एक कुकर के प्याज डाल दी, रिंग उसको लाल कर दिया और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाले और टमाटर 1 से 1.5 2 बल्कि 2 टमाटर समझे 1 से 1.5 मेरा फल 1.5 टमाटर मैंने इसमें काट के डाले। ये इसका मैं इंडियन जो सालन वो जो बनाऊंगा पुलाव बना रहा हूँ उसको मैं तड़का दूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ। आपको तो पता ही है मैं कुकर में बनाता हूँ और कुकरों में खाना फटाफट बन जाता है। इसमें मैंने 2.5 मग ये वाले देखिए मग चाय के मग जो है प्लास्टिक वाला 2.5 मग मैंने इसमें चावल डालें और चावलों से डालने से पहले मैंने इसको जो गोश्त को गला लिया था, ये गोश्त है, गोश्त को मैंने गला लिया था और गोश्त में तमाम मसाले डाल दिए थे। अब मैं सिर्फ ये पहले वाले कुकर का जिसका मैंने दिखा रहा था आपको, इसका ये बघार इसमें डालूँगा और बघार डालने के बाद इस पे बघार डालने के फ़ौरन बाद इसको मैं बंद करूँगा और बंद करके सीटी जैसी उठेगी मैं खोल दूँगा और हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। ये पुलाव तैयार हो जाएगा। ये इंडियन पुलाव है, ये इंडियन दखनी पुलाव है। ये इंडियन दखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। इसमें और बिरयानी के प्रोसेस में फ़र्क होता है, तो ये तैयार हो जाएगा और इसको हम अब बंद करने लगे। थोड़ा सा मैंने प्याज लाल की थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाला। हमेशा ये याद रहे, बासमती अच्छे जो बिरयानी वाले चावल होते हैं वो अगर आपने लिए हैं तो मैंने चावल लिए थे 2.5 मग 1 किलो गोश्त में 2.5 मग चावल लिए थे। तकरीबन 1 किलो गोश्त था, उसमें 2.5 मग चावल लिए थे, तो उसमें डबल पानी पड़ेगा। 2.5 मग अगर आप लेंगे तो 5 मग उसमें पानी होना चाहिए। शोरबा जो होना चाहिए बना हुआ ये कम से कम 5 मग होना चाहिए। अब इसमें हमारा माल सारा पड़ चुका और इसको हम बंद करते हैं और बंद करके सीटी उठते ही खोलेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी इसकी रेसिपी लिख दूँगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको दिखा नहीं सकता। मैं कि प्याज काटूँ और फिर टमाटर काटते हुए दिखाऊँ। मैं आपको गुड़ सिखाना चाहता हूँ, उसके जो ट्रिक है वो बताना चाहता हूँ और किस तरह जल्दी से खाना पक जाएगा। मेरी जो मेन इंस्टेंटली किस तरह आप पका सकते हैं, तो मैंने इंस्टेंट पकाने की कोशिश करता हूँ और आपको इंस्टेंटली दिखाता हूँ कि यार किस तरह हम टाइम बचा सकते हैं और बेहतरीन खाने पका सकते हैं। हमारे खाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लजीज होते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं और क्विकली बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरी सीटी उठते ही मैं इसको बंद करूँगा और खोलूँगा तो ये हमारे गोश्त वाले पुलाव इंडियन स्टाइल का तैयार हो जाएगा। मैं इसकी इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर लिखूँगा। माज़रत खाऊँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाता, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं, इसलिए मैं बहुत बिज़ी हूँ। माज़रत खाऊँ। याद रहे मैंने कहा था कि सीटी उठते ही आप इसको बंद कर दें और इसके ढकने को बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें और चाहे तो चूल्हे से हटा दें क्योंकि चूल्हे के ऊपर भी हीट होती है और उसके बाद हमारे चावल तैयार होंगे। इनकेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकेस चावलों में कनक बाकी हो तो हम क्या करेंगे इसको। ये देखिए ज़बरदस्त मेरे चावल मैंने खोल दिए और मेरे चावल तकरीबन तैयार हो गए। अब इसमें अगर मुझे थोड़ी सी नमी नज़र आ रही है तो मैं इसके ऊपर ढकना रख के और इसको दम दे दूँगा। दम देने के लिए मतलब ये है कि बिल्कुल आँच को हम कम कर देंगे और ये उस आँच में ये पक जाएंगे। ये पक चुके हैं, मैं आपको खा कर चेक के बताता हूँ। ये गल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको शक हो तो और उसकी एक और तरकीब ये है, मैं तो आपको है ना ट्रिक बताता हूँ कि आप पानी लें, इस तरह पानी लें चम्मच के अंदर। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और उसको किनारे से थोड़ा सा डालें और इसका कवर को लगा दें
और धीमी आंच में इसको 1 मिनट सिर्फ और दें तो ये पूरी तरह तसल्ली बख्श तैयार हो जाएंगे। तो ये आज की जो हमारी पुलाव है, ये इंडियन स्टाइल पुलाव है, गोश्त में बनाया है। गोश्त मैंने, अब गोश्त की तरकीब आप सबको बता दूं। मैंने क्या किया था, गोश्त धोने के बाद प्याज एक डाली थी और मसाले जात जो डलते हैं पुलाव में, ज़ीरा और जनाब अली, हर तमाम चीज़ें, गरम मसाले साबित, 4-4 5-5 लौंगे, 4-5 आप उसमें काली मिर्चें डालें और उसमें तमाम चीज़ें डालने के बाद उसे मैंने प्रेशर में 10 मिनट पहले प्रेशर दिया था। तो गोश्त 10 मिनट के बाद गल चुका था, तकरीबन गल गया था और उसके अंदर तमाम मसाला जात जो है वो पेनिट्रेट हो गए थे। नमक नहीं डाला था, नमक आखिर में मैंने डाला। अब ये हमारा खाना तैयार है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसकी एक कनक बाकी है, वैसे बाकी नहीं है, मेरा खाना हो चुका, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आप उसको दोबारा बंद करें और उसके ऊपर सीटी रखें और बिल्कुल हल्की आंच में 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, ये दोबारा इसको दम हो जाएगा और हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है मैं रेसिपी आपको लिख दूँगा। माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा सका, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा फ्यूचर में दिखाऊँगा। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखें।